नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, हमारा किसानों का जो खरीफ सीजन आने वाला है वो कुछ कुछ विस्तार में, कुछ कुछ एरिया में शुरू हो चुका है। खास करके हमारे उत्तर भारत के बहुत से प्रदेशों में बारिश के समाचार मिल रहे हैं और बारिश के आधार पर ही हमारा कृषि व्यवसाय चलता है, हमारा ग्रामीण व्यवसाय चलता है और पूरी दुनिया बारिश के आधार पर ही चलती है। वास्तव में आज के दिन जब हम आपसे जीरे की बात करने के लिए आए हैं, तब जीरे के बाजार में आज के दिन यानी कि सोमवार के दिन जो उछाल देखने को मिला है, दोनों जगह पे उसकी असर देखने को मिली है। जो वायदा बाजार है, जिसे हम कमोडिटी बाजार कहते हैं, उसमें भी उछाल की असर देखने को मिली है और हाजिर बाजार जो है, वास्तविक बाजार जो है, हमारा मंडी जो है, कृषि उपज मंडी जो है हमारी, वहां भी बाजार पर असर देखने को मिल रही है। राजस्थान में भी मिल रही है और गुजरात के सभी मंडियों में भी मिल रही है। 500 रुपये से लेकर 600-700 रुपये तक की बढ़ोतरी प्रति क्विंटल अच्छे माल में आज के दिन हमें देखने को मिल रही है। उसकी वजह क्या हो सकती है? क्या ये लंबे अरसे के लिए उछाल आ रहा है, यानी कि लंबे अरसे के लिए ये ऊंचाई बन रही है जीरे के भाव की, या फिर ये कुछ दिनों के लिए उछाल है? ये सोचने वाली बात है मित्रों, क्योंकि जब विदेशी उत्पन्नों की आवक, विदेशी उत्पन्नों का अराइवल वैश्विक बाजार में आने की चर्चा चल रही है और उसके आधार पर हमें यानी कि भारत के किसानों को डराने की सतत प्रक्रिया चल रही थी बाजार की ओर से, खास करके सटोरियों की ओर से। उसी दिनों के दौरान बाजार में जो उछाल आया है उससे हमें सावधान रहना है। सावधान हम कैसे रह सकते हैं? तो दो तरह से हम अपनी सावधानी बना सकते हैं। एक, ज्यादा मात्रा में हम बाजार तक माल को धकेल ना दें। अगर हमें ऐसा लगने लगा कि बहुत अच्छा भाव मिल रहा है, चलो लेकर चलते हैं बाजार, बहुत अच्छा भाव मिल रहा है, चलो लेकर चलते हैं बाजार, तो बाजार 2 या 3-4 दिन में गिर सकता है और पहले जो था यानी कि पिछले सप्ताह में जो था उसके भी नीचे जा सकता है, क्योंकि जो बाजार बना हुआ था अभी तक वो हमारी अराइवल के आधार पर किसानों की ओर से मात्रा की जो पहुंच थी कृषि मंडी तक, उसके आधार पर ही बना हुआ था। अभी जो बाजार में उछाल आया है उसी उछाल को लेकर अगर हम अति उत्साह में आकर ज्यादा माल मंडियों तक पहुंचा देंगे तो उसका असर नेगेटिव होने की पूरी संभावना है। और दूसरी सावधानी हमें ये रखनी है कि बाजार का जो रुख बनने जा रहा है, बनता जो हम देख रहे हैं कि बाजार में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसका लाभ भी हमें लेना है मित्रों। हमारे पास जो भी माल है, किसानों के पास जो भी मात्रा में, जो भी थोक में हमारे पास माल अभी तक संग्रहित है, उसमें से कुछ ना कुछ हमें इन दिनों में, उछाल के दिनों में उसका लाभ अवश्य उठाना है। तो हमारे पास जो माल है, हमारे पास जो मात्रा है, हमारे पास जो थोक है, उसमें से कुछ ना कुछ माल निकालते रहना है और ये ख्याल भी रखना है कि बाजार में बहुत ज्यादा माल अराइवल ना हो जाए दोस्तों। तो जीरे का जो बाजार इन दिनों यानी कि खास करके आज सोमवार के दिन जिस उछाल के साथ हमारे सामने आया है, उससे हमें सावधान रहना है और पूरी सावधानी के साथ हमारे अगले कदम होने चाहिए। यही बात आज हम आपसे इस एपिसोड में करके आपके पास से विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे 2 दिन या 3 दिन के बाद किसी और चीजों के बारे में, किसी और एपिसोड लेकर आपके सामने अवश्य आएंगे दोस्तों। तो आपकी ओर से पिछले दिनों जैसा प्रतिभाव, जैसा प्रोत्साहक प्रतिभाव हमें मिला है, वैसा ही आपकी ओर से मिलता रहेगा। उसी अपेक्षा के साथ हम आपसे आज जय किसान जय भारत करते हैं। जय किसान जय भारत।